जी की भक्ति से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल होते हैं। जब चारों सुख हमें मिलते हैं तो कर्म धर्म का मतलब होता है स्वर्ग जाना, पुण्य पुण्य करना। वेद अनुसार जो कर्म कांड की साधना बताई गई है, विधि निषेध बताया गया है, उसके अनुसार गृहस्थ जीवन, संन्यास जीवन, वनप्रस्थ जीवन, ब्रह्मचार्य जीवन, ये सारे चार आश्रम और चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वेदी निषेध अनुसार कर्म धर्म मार्ग की जो साधना करते हैं और पुण्य पुण्य करते हैं, वो कर्म धर्म मार्ग पे चल के बाबा जी से स्वर्ग प्राप्त करते हैं। और ये कर्म धर्म हो गया। तो धर्म अर्थ मतलब पैसे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, क्योंकि इस संसार की सारी चीज़ें पैसों से आती हैं, रोटी कपड़ा मकान के सुख, जन संसार के सुख। इसलिए पैसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या बाबा जी की भक्ति से, कृपा से, रहमत से, वो सारे संसार की जो व्यक्ति वस्तुओं के सुख हैं, वो हमें अर्थव्यवस्था सही होने से संसार में संसार की दौलत और शोहरत प्रदान होती है, जगदानंद। और तीसरी कामना। अब ये कामना चार विशेष होती हैं। एक तो पुत्र पुत्री की कामना, पति पत्नी की कामना, और दौलत शोहरत की कामना, और बाकी पांच इंद्रिय अनुसार कि वो देख के आओ, ये सुनो, ये वाला टेस्ट चाहिए, फिर ये सुगंध चाहिए, ऐसा स्पर्श चाहिए। तो ये पांच ज्ञान इंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इनका ज्ञान देती हैं। तो ये अपने विषयों की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं और मन उनको सपोर्ट करता है, और हम खुद को शरीर जानते हैं, इसलिए संसार की तरफ ही ये हमें भगाती रहती है, आत्मा के कल्याण की परवाह ना करते हुए। तो खैर, कर्म धर्म और अर्थ और कामना, और यही कामना जब हमें ज्ञान हो जाता है गुरु का प्रवचन सुन के, जब हमारे संस्कार उदय हो जाते हैं, बाबा जी की कृपा आती है, तो यही सारी कामनाएं हमें स्पिरिचुअल हो जाती है कि कामना बाबा जी के दर्शन दीदार सेवा सिमरन की होगी। क्रोध आता है कि हम क्यों नहीं करते हैं ऐसा, हमें पता भी है हम मरेंगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सिर्फ बाबा जी का एक नाम, उनकी सेवा भक्ति ही हमारे काम आएगी। तो फिर हम खुद पे क्रोध करते हैं कि क्यों नहीं भजन कीर्तन सत्संग चौकी में हम जाते। और मोह, ये भी बाबा जी के बिना रहा नहीं जाता, थोड़ी भी उनसे दूरी मिले तो हम तड़प जाते हैं। और लोभ, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी जब भजन कीर्तन दर्शन दीदार ये सब मिले। और अहंकार, जैसे धन्य जाट को था कि मैंने भी भगवान को पाना ही पाना, इतने इतने बड़े पतित पावन जो थे रूहें, वो भगवान को पा ली, पापात्माएँ जो थी वो उन्होंने भगवान को पा लिया ज्ञान लेने के बाद। पर मैं तो उन सब से अच्छा हूँ, मुझे मानव शरीर मिला है, मैं कुत्ता बिल्ला ये सब नहीं हूँ, भगवान की कृपा से। और फिर बाबा जी शिव भक्ति, शिव शंकर के अवतार, उनकी भक्ति काल माया से परे, बाबा जी कृपा करें तो पूर्ण गुरु मिला दें और अपने कल्याण की भूख लग जाए, और उस बाबा जी और गुरु की भक्ति करते हुए हमारी शरणागति हो जाए उनके चरणों में, तो हम सच्चिदानंद रूहानी खजाना पा लेते हैं। तो ये धर्म अर्थ कामना। अब कामना चाहे वो संसार की थी इंद्रियों के प्रति, चाहे ये मन तो जो स्वरूप है वाणी में लिखा है ज्ञान पाके, इन कामनाओं को, ये माया के विकार है, माया भगवान की शक्ति है। जब तक पूरी तरह से तन मन धन शुद्ध नहीं हो जाता और उसके बाद गुरु कृपा से दिव्य नहीं हो जाता, तब तक ये काम क्रोध लोभ अहंकार बने रहते हैं। पूर्ण शरणागति और समर्पण और तन मन बुद्धि के पूर्ण जब वो शुद्ध हो जाता है, उसके बाद दिव्य हो जाता है, तब ये जाते हैं। तो उससे पहले रब दा की पाना इधर पुटना उधर लाना, बुल्ले शाह के गुरु ने भी कहा था कि यही पांच चीज़ें तू जो संसार में घर परिवार रिश्तेदारों में अनंत जन्म से कर रहा है, वही
तो अगर भगवान के लिए, अवतारों के लिए, संतों के लिए करेगा ज्ञान पाके, क्योंकि तेरे में ज्ञान शक्ति है। जब तुझे ज्ञान मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ प्रेम होगा, प्रेम होगा तो शरणागति होगी, शरणागति होगी तो कृपा बढ़ेगी। तो ये 5 के 5 इनकी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन गुरु से ज्ञान पाकर इनकी दिशाओं को मोड़ा जा सकता है। इसलिए गुरुमुख लोग इन पांचों की दिशाओं को मोड़ देते हैं और ये पांच शत्रु फिर मित्र बन जाते हैं। अब कामना चाहे वो संसार की थी, उसको 5 ज्ञान इंद्रियों से, उनके विषयों से, अब जो वो गुरुमुख हो गया तो वही सारी कामना उसकी भगवान के लिए, संतों के लिए, अवतार के लिए होगी। तो स्पिरिचुअल बस सोशल कोई भी कामना है, शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध की, या फिर शारीरिक या सोशल स्वरूप पति पत्नी पुत्र पुत्री दौलत शोहरत, ये 4 विशेष मोह और कामना हमारी इन 4 एरिया में ज़्यादा विशेष बनी रहती हैं। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष होता है सचखंड सतलोक में जो जोत है, अलख सच्चिदानंद, उसमें अपनी आत्मा का मिल जाना, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो बाबा जी को निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप में जो शिव की ज्योत मानते हैं उनको मोक्ष मिलता है। और बाकी जो बाबा जी को अवतार मानते हैं उनका प्रेम और उनकी सेवा चाहते हैं ऊपर जाके भी, उनको सामीप, सारूप, सालोक, साइष्ट ये मुक्ति मिलती है। काल माया से वो परे चले जाते हैं शिवलोक में या अलख लोक में। भूर भवा स्वाहा महा जना तपा सता अतल वतल सतल महातर सातल पताल, इन 14 लोकों तक माया है, जन्म मरण है, 84 लाख जीव हैं, इसके आगे माया नहीं है। उसके बाद आगे सच्चिदानंद दुनिया है, मोक्ष मुक्ति की दुनिया है। तो बाबा जी से कर्म धर्म, स्वर्ग जाना और अर्थ, पैसे से जुड़ी सारी अर्थ, स्वार्थ का मतलब था खुद का मतलब। इसलिए अगर हम शरीर जानते हैं, हमारा जो मतलब है संसार के प्रति, घर परिवार के प्रति, अगर ज्ञान हो गया अपना कि मैं कौन मेरा कौन, तो हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिर्फ एक हरि गुरुवान से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारा अर्थ जब हमारा स्वार्थ जब पैसों से जुड़ी हुई, जब आने वाली सारी चीज़ें की प्रॉब्लम्स भी बाबा जी सॉल्व करते हैं। और कामना कोई भी हो, जैसे मैंने समझाया जगदानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद, ये भी बाबा जी से हमारी पूरी होती है। आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद की, जगदानंद की। और फिर मोक्ष 5 तरह की मुक्ति में से एक को मोक्ष कहते हैं। तो ये सब मिलता उसको है जो बाबा जी की कृपा से पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए और उनके दिए हुए मंत्रों का, गुरु मंत्र का, जब बाबा जी के मंत्र उनसे पाके सिमरन करे और कीर्तन करे बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम संत का जश गाए और गुरु से का प्रवचन सुन के बाबा जी के बारे में तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तो फिर उसके चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सफल हो जाएंगे। जो भी बाबा जी से चाहेगा वो फल पाएगा। बहुत सांचे दरबार की जय।